उत्तराखंड के बद्रीनाथ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बद्रीनाथ में ग्लेशियर टूटने से वहां पर कई मजदूर दब गए हैं। 57 मजदूर दबे हैं, जिसमें से 16 मजदूरों को ढूंढ लिया गया है, मलबे से निकाल लिया गया है, लेकिन 41 मजदूर अभी भी गायब हैं। बद्रीनाथ के पास में माणा गांव है, करीब 5 किलोमीटर दूर है, और माणा गांव में ग्लेशियर टूटा है। बीआरओ की सड़क का काम वहां पर हो रहा था, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वो सीमांत क्षेत्र है और वहां पर बीआरओ सड़क बना रही थी। और इसी दौरान से वहां पर ऊपर से ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने से वहां पर 57 मजदूर मलबे में दब गए। हिमस्खलन के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, कल रात से ही उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और लगातार जारी है। कल रात करीब 12 बजे से बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद से उत्तराखंड के कई इलाकों में हिमपात हुआ है। खास तौर पर वो इलाके जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उन्हीं में से बद्रीनाथ भी एक है। इस वक्त बद्रीनाथ पूरा एक तरीके से पूरे बर्फ से ढका रहता है, बद्रीनाथ का पूरा इलाका। और उसी के आगे करीब 5 किलोमीटर दूर माणा गांव है, और माणा गांव में सड़क का काम चल रहा था, क्योंकि बीआरओ वहां पर काफ़ी एक्टिव रहती है। बीआरओ का वहां पर कैंप भी है, बीआरओ का रेस्टोरेंट, और वहां पर तमाम प्रकार की जो एक्टिविटी है वहां पर बीआरओ करती है। और बीआरओ वहां पर सड़क बना रही थी, और इसी दौरान जो मजदूर लगे हुए थे काम में, उनके ऊपर मलबा आया और 57 मजदूर मलबे में दब गए। 41 मजदूर अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश वहां पर हो रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तलाश पर लगातार हैं। उन्होंने बताया कि माणा गांव के पास ये जो ग्लेशियर है वो टूटा है, और ग्लेशियर टूटने से वहां पर तबाही हुई है। 41 लोग जो हैं वो अभी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और साथ में आपको बता दूं कि इससे पहले भी लगातार उत्तरकाशी में लगातार ग्लेशियर टूटने की खबर आई थी, और खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर ज्यादा हिमपात होता है वहां पर ग्लेशियर टूटने की खबर आई। और इसी बीच, इस खबर के बीच जो सबसे बड़ी खबर यह है कि 41 लोग अभी भी लापता हैं, और 41 लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर लगी हुई हैं। तमाम प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी चीजें, जो भी उपकरण इन लोगों को तलाश के लिए चाहिए, तलाशने के लिए, इनको खोजने के लिए चाहिए, वो तमाम देने के लिए राज्य सरकार बिल्कुल तत्पर है। और सबसे यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस इलाके में पहले भी ग्लेशियर टूट चुके हैं। खासतौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ग्लेशियर टूटने की जो घटनाएं होती हैं लगातार, वो पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चाहे वो माणा गांव हो, या चमोली का रैणी हो, या फिर केदारनाथ घाटी में ग्लेशियर टूटना हो, लगातार ग्लेशियर टूटने की या एवलांच आने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। और इसी से आज ये बड़ी घटना हुई है माणा गांव में। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है माणा, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं वो इस गाँव में भी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए ज़रूर जाते हैं। और वहाँ पर जो आखिरी चाय की दुकान जो है माणा में, वो आकर्षण का केंद्र रहती है। सरस्वती नदी जो वहाँ पर विलुप्त हो जाती है, वो भी वहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहती है। माणा गाँव एक तरीके से ऐतिहासिक गांव आप उसे कह सकते हैं। और लेकिन उसी गांव में आज, उसी गांव के पास में आज ग्लेशियर टूटा, और ग्लेशियर टूटने से जो बीआरओ की सड़क बन रही थी, निर्माणाधीन सड़क थी, और उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे, और उन मजदूरों में से 57 मजदूर शुरुआत में उसके चपेट में आए। हिमस्खलन के बाद जो वहाँ पर मलबा आया और ऊपर से बर्फ आई, और उसके बाद 41 लोगों की अभी तलाश है, वो अभी लापता हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितनी जल्दी उनको तलाश करती है यहाँ पर पुलिस प्रशासन, जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक पहुँचाऊंगा। लगातार India.com के साथ आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।